दोस्तों रिसेंटली रशिया की राजधानी मॉस्को शहर पे एक बहुत ही बड़ा अटैक हुआ और ये अटैक रशिया कभी भूलने नहीं वाला और बताया जा रहा है इस पूरे अटैक के पीछे आईसिस टेरर ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या है आईसिस टेरर ऑर्गेनाइजेशन और इन्होंने क्यों रशिया पे अटैक किया और इसके बाद पुतिन का क्या रिस्पॉन्स होगा। तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहना। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखो, जब शुरुआत में ये अटैक हुआ था तो बताया गया था कि यहाँ पे लोग जो हैं 60 के करीब जो है मारे गए इस पूरे अटैक के अंदर, लेकिन अब ये जो नंबर है वो 150 के करीब पहुंच गया, जो कि काफी बड़ा नंबर है मृतकों का। तो चलिए जानते हैं कि आखिर एग्जैक्टली वहां पे क्या हुआ था। तो मॉस्को शहर जो है यहाँ पे कॉन्सर्ट वेन्यू है, जो कि शॉपिंग सेंटर भी है। वहां पे फ्राइडे को 3 गनमैन जो है एंटर कर जाते हैं जिन्होंने मास्क पहन रखे थे। वो मॉल में घुसने के बाद जो है फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। रशियन ऑफिशियल्स के हिसाब से करीब 60 लोग तो ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं और करीब 100 से भी ज्यादा जो है इंजर्ड हो जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से जो लोग आए थे उन्होंने एक्सप्लोसिव मटेरियल भी यूज किया, जिसकी वजह से पूरे कॉन्सर्ट हॉल में आग लग गई। तो खैर ये तो वो सारी घटना हो गई जो वहां पे हुई, लेकिन यहाँ पे जो इसके पीछे बताई जा रही है ये आईसिस ऑर्गेनाइजेशन, ये काफी प्रोमिनेंट और काफी एक्टिव है, जिसकी रिसेंट एक्टिविटी आपको इंडिया में भी देखने को मिल जाएगी। तो देखो, इनके अलग अलग कंट्री के अलग अलग हेड होते हैं जो कि ऑपरेट कर रहे होते हैं, और इसी तरीके से इंडिया में भी आईसिस के एक हेड हैं जो ऑपरेट कर रहे थे। कहां से? देहरादून से। और ये अभी पाए गए आसाम के अंदर, जहां पे इनको आसाम की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हो कि ये कितनी ज्यादा प्रोमिनेंट और कितनी ज्यादा ताकतवर भी है। तो एक बार इनको जानने की जरूरत है कि आखिर ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है क्या और कैसे ही बनी। तो आईसिस का पूरा नाम है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जो कि इमर्ज होती है 2000 के अंदर एक ग्रुप से जिसका नाम है अलकायदा, जो कहां से बिलोंग करता है? इराक से। जब ये स्टार्टिंग में बना था ना इसका कोई रिकॉग्निशन था ना कोई इसके पास पावर थी, लेकिन ये प्रोमिनेंस गेन कर लेता है ड्यूरिंग सीरियल सिविल वॉर। उस टाइम पे यूएस की जो फोर्सेस थी वो तैनात थी इराक के अंदर, लेकिन यूएस ने अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया 2011 के अंदर, और उसकी वजह से पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है वहां पे। और इस पावर वैक्यूम का सबसे ज्यादा फायदा मिलता है यहाँ पे आईसिस टेरर ऑर्गेनाइजेशन को। उस टाइम पे इनके जो लीडर हुआ करते थे उनका नाम था अबुर बकल अल बगदादी। इनकी लीडरशिप में आईसिस ने खुद को खलीफा डिक्लेयर कर दिया 2014 के अंदर, और इन्होंने बहुत बड़ी टेरिटरी जो है इराक एंड सीरिया की उसको कैप्चर कर लिया। ये जो पूरी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है ये जानी जाती है अपनी क्रूर नीति के कारण, बहुत सारे लोगों को मार काटने के कारण, और सर को धड़ से अलग कर देने के कारण, और लोगों को गुलाम बनाने के कारण। तो ये सभी जो है ये ऐसी एक्टिविटीज करते हैं ताकि ये ग्लोबली लोगों का जो है ध्यान अट्रैक्ट कर सके, जिहाद फैला सके। तो ये है इनका पूरा मोटो। अगर आप आईसिस के एग्जैक्ट मोटिव की बात करेंगे तो ये कहते हैं बखिया व ताता मदद, जिसका मतलब होता है रिमेनिंग एंड एक्सपेंडिंग। तो सीधा सीधा इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपनी एग्जिस्टेंस को केवल बना के रखना नहीं चाहते, बल्कि हम अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाहते हैं, इन्फ्लुएंस को ग्लोबली बढ़ाना चाहते हैं। और यहाँ पे ये चाहते हैं कि हाँ इनकी जो पावर है वो बढ़ती रहे, जो पूरा ग्लोबली जो इनको एक तरीके से बहुत सुप्रीम पावर की तरह रिकॉग्नाइज किया जाए, और इस्लाम को जो है ये फैलाना चाहते हैं। तो ये जो है इनके कुछ मोटो है। अब ये क्वेश्चन आता है कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे पूरा अटैक जो है आईसिस के द्वारा किया गया। तो देखो, ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इन्होंने खुद, इस पूरे टेरर ग्रुप ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि ये जो अटैक हुआ है मॉस्को के अंदर ये हमने किया है। और इन्होंने कैसे बताया? ये एक न्यूज एजेंसी अमाक के थ्रू बताया है, जो कि टेलीग्राम में जो है रिलीज हुआ फ्राइडे की नाइट को। तो यहाँ पे ये इन्होंने बोला, लेकिन इन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए। तो लेकिन कहा तो है इन्होंने कि हाँ ये जो पूरा अटैक है ये हम ही नहीं किया है। अब इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि आखिर इन्होंने रशिया के ऊपर ही क्यों अटैक किया। तो देखो, आईसिस लीडर्स का ये मानना है कि अगर वो दूर दराज वाले इलाकों में अटैक करेंगे तो इससे लोग क्या होंगे? डरेंगे इनसे और इनको पावरफुल समझेंगे, और इनके जो सपोर्टर्स हैं उनको भी क्या कर सकते हैं? ये अट्रैक्ट कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं। तो इनको क्या मिलेगी? रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आज के टाइम पे ये अफगानिस्तान के अंदर रह के सेंट्रल एशिया से बहुत सारे लोगों को एक्टिवली क्या कर रहे हैं? मिलिटेंट्स को रिक्रूट कर रहे हैं। जैसे कि अभी जो अटैक हुआ ये रशियन ही थे, जो कि रशियन नेशनलिस्ट थे, लेकिन फिर भी क्या थे? आईसिस के लिए काम कर रहे थे। रशियन सपोर्ट फॉर असाद, यहां पे एक और रीजन ये बताया जाता है कि रशिया को इसलिए अटैक किया क्योंकि यहां पे रशिया एक रेजीम को सपोर्ट करता है जो कि बशर अल असद नाम से जानी जाती है, और यहाँ पे आईसिस जो है इसको अपोज करता है। आईसिस का कहना है कि रशिया जो है हमेशा इस्लाम के अगेंस्ट जो है खड़ा रहता है, और कुछ हिस्टोरिकल ग्रीवियंसेस भी हैं जिसकी वजह से ये लोग रिवेंज लेना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि रशिया को इसलिए अटैक किया क्योंकि यहाँ पे रशिया जो है तालिबान को सपोर्ट करता है, लेकिन तालिबान और रशिया दोनों की जो है यहाँ पे आपस में मुठभेड़ भी हुई है और दोनों की नहीं बनती, और यहाँ पे रिलीजियस कंफ्लिक्ट भी है। और इनका कहना यह है कि हम बहुत ही लंबे टाइम से, सेंचुरीज ओल्ड से इस्लाम और क्रिश्चियन की जो है बैटल चलती हुई आ रही है,
और रशिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन है, तो इन्होंने क्रिश्चियंस को जो है टारगेट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिश्चियंस को टारगेट करने की वजह से इन्होंने मॉस्को पे ये पूरा अटैक प्लान किया। अब ये जो पूरा अटैक होने वाला था ना, तो यूएस ने इनको ऑलरेडी वार्न कर दिया था कि यहाँ पे देखो एक अटैक होने वाला है, तो मेक श्योर कि आप जो है अपने पूरे प्रिकॉशंस ले लें। लेकिन यहाँ पे मॉस्को ने, रशिया ने कुछ भी नहीं सुना और इसके बाद ये पूरा अटैक देखने को मिला। अब बात करते हैं कि आखिर इंटरनेशनली यानी दूसरे देशों ने क्या कहा। अब देखो जैसे ही पूरा अटैक हुआ ना, तो लोगों की नजर गई यूक्रेन पे। इनफैक्ट जो रशिया था उसका भी यही मानना था कि ये यूक्रेन ने किया होगा, क्योंकि रशिया का और यूक्रेन का वॉर हुआ था 2 साल पहले, तो सभी की नजर उसी के ऊपर थी। लेकिन यूक्रेन ने जो है यहाँ पे मना कर दिया और कहा कि वी नेवर रिजॉर्टेड टू द यूज ऑफ टेररिस्ट मेथड। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने साफ साफ मना कर दिया एक पोस्ट के थ्रू कि ये सब हमने नहीं किया है। और यहाँ पे जो है नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट के साथ में जो है अपनी यहाँ पे कंडोलेंसेस बताई और कहा है कि वी स्ट्रांगली कंडेम, यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो हीनियस टेररिस्ट अटैक हुआ है मॉस्को के ऊपर, वो हम कंडेम करते हैं। आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम। इंडिया स्टैंड्स विद सॉलिडारिटी विद द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ रशिया फेडरेशन। तो यहाँ पे ये जो है नरेंद्र मोदी ने करते बताया। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डेथ टोल है, यानी कि जो मृतकों की संख्या है वो 150 के करीब पहुंच गई है रशिया के कॉन्सर्ट के अटैक की वजह से, और करीब 11 गनमैन को जो है अरेस्ट कर लिया है। उनसे इंटेरोगेशन बहुत ज्यादा क्रूअल तरीके से पूछा जा रहा है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, किसने प्लान किया है। तो खैर इन सब के बाद जो है आपको एक बात तो क्लियरली समझ में आएगी होगी कि अब जो है रशिया बहुत ही ज्यादा गुस्से में है आफ्टर दिस अटैक। तो डेफिनेटली रशिया जो है यहाँ पे बाउंस बैक करेगा, लेकिन वो क्या करेगा बाउंस बैक के उस फॉर्मेट में, तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा वीडियो के माध्यम से, और लेकर आऊंगा जल्द आपके लिए कोई ना कोई वीडियो अपडेट जिसमें हम ऐसी बातें करेंगे। तो बिल्कुल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यहाँ पे सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो GK24 एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लेना, बिकॉज दिस एप्लीकेशन हैज लॉट टू ऑफर यू, जिसको आपकी तैयारी को क्या बनाए, स्ट्रांग बनाएगा। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।